बिहार सरकार द्वारा लोक अभियोजक की जो है सो अब मानदेय कर दिया गया और 70,000 रुपया प्रति माह किया गया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो मानदेय पहले से मिल रहा है, हम समझते हैं कि लोक अभियोजक या कोई अच्छे वकील को काफ़ी लंबे अवधि का प्रैक्टिस करने के बाद और उसका अनुभव के बाद तब जाके एक अच्छा लोक अभियोजक हो सकता है। जो मानदेय मिल रहा था वो बहुत कम था, इसलिए सरकार ने जो ये मानदेय कुछ बढ़ाए हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। सारे जो भी लोक अभियोजक, विशेष लोक अपर लोक, सारे लोग इसको थैंक्स इस मामले में कर रहे हैं कि जब अच्छा से काम करेगा तो उसको उसके अनुरूप मानदेय मिलनी चाहिए। बिहार सरकार का हम नोटिफिकेशन देखे हैं, रात था 24/2/2023 को विधि विभाग का जो है नोटिफिकेशन है। उसी नोटिफिकेशन में वहाँ के एडवोकेट जनरल से लेके जो व्यवहार न्यायालय में काम कर रहे हैं उन सब के मानदेय में जो है परिवर्तन किया गया। 70,000 महीना नहीं, ऐसा हम जहाँ तक देखें उसमें है कि उसका 70,000 है, उसका 60% उनको उसका मिलेगा। बाकी जो बिल बनता है जिसका रेशियो हो कि इतने केस के बाद उनको बिल बनाने का योगदान है, हकदार हैं, उसमें उसी अनुरूप दिया गया है। 70,000 प्रति माह नहीं है, उसमें दिया है कि उसका 60% तो उससे हो गया। अब बाकी जितना आप काम करेंगे उसी अनुरूप मिलेगा। अब सब कोई आदमी का 2 ही ठो काम करेगा तो नहीं मिलेगा। मैंने 70,000 के बाद वो प्लस होगा। प्लस नहीं है, उसी में है कि 70,000 का 60% तो मिलेगा ही। उसी 70 का मीन्स निकाल लीजिए आप 42। अब बाकी फिर जो बिल देंगे उसी हिसाब से मिलेगा। अच्छा, पूर्व में आप लोग को कितना अभी तक मिल रहा था पर डे? पूर्व में जहाँ तक है हम समझते हैं कि बिल बनता था इधर 2 साल से 2500 रुपया प्रतिदिन। हम समझते हैं कि 2500 रुपया प्रतिदिन ये कन्या अभियंता जितना काम करता है उस अनुकूल। जबकि लोक अभियोजक को 10:30 बजे यहाँ से आते हैं, 5 बजे हम जाते हैं। और 2 केस तो छोड़िए, जो विधि विभाग का कि 4 केस के बाद बिल बनाने के लिए हकदार है, हम समझते हैं कि लोक अभियोजक को प्रतिदिन कम से कम 40 से 50 मुकदमा के सुनवाई में भाग लेना पड़ता है। 40 से 50 मुकदमा हम करते हैं। अच्छा, पूर्व में एवरेज पर महीना कितना बिल आप लोग का बनता था? वो तो जितना दिन कोर्ट चलता है उसी हिसाब से बनता है ना। तो भी एक एवरेज हमको लगता है, हम देखते हैं मैक्सिमम 40। अगर किसी महीने में सभी दिवस मतलब सभी खुला हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, छुट्टी ज़्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम हमको लगता है 45 तक जाता है पीपी का। एपीपी का हम सबको लगता है 30 तक मैक्सिमम। तो क्या इस वेतनमान से बढ़ने से क्या लगता है कि इस काम में गुणवत्ता में सुधार आएगी? गुणवत्ता तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जब से आया हूं तब से मेरी जितनी योग्यता है, जितनी सलाहियत है, सरकार की ओर से मैं कार्य के में अपना लगाया हूं और निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा हूं। सच्चाई ये है कि अभी 2.5 साल का मेरा जो बिल बकाया है दिया वो भी अभी भुगतान नहीं हुआ। तो क्या और ये नियमित भुगतान हम ही को नहीं, अपर लोग के विशेष जो भी काम कर रहे हैं नियमित भुगतान होना चाहिए, प्रति माह भुगतान होना चाहिए। जितना ही सरकार दे रही है प्रति माह मिलनी चाहिए। तो क्या ये जो वेतनमान किया गया है ये क्या आप लोग के खाता में डायरेक्ट आएगा कि फिर वही जो है डीएम के यहाँ जाके देना पड़ेगा? ये तो अभी नोटिफिकेशन है, विधि विभाग क्या करेगी, भविष्य में क्या होगा ये तो। लेकिन हम समझते हैं कि अच्छे से काम कराने के लिए प्रति माह जो ही राशि है वो मिलनी चाहिए सरकार की ओर से काम करने वाले को। ये नहीं कि काम अभी हुआ। अभी बेगूसराय की ये स्थिति है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि फरवरी 2022 में कुछ मिला था, अभी फरवरी में कुछ आया है। मेरा कम से कम बकाया राशि जो है हम समझते हैं कि 2.5 साल का मेरा बिल अभी तक नहीं मिला। लगभग क्या? विशेष लोक अभियोजक जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति के जो विशेष लोक अभियोजक हैं उनका 17,65,000 बकाया है। उन्होंने, वो बीमार भी हैं, उनको कैंसर भी हो गया है और फिर कार्डियो का प्रॉब्लम है। उन्होंने हरदिल अजीज जिलाधिकारी से मिलके आवेदन देके और सब अभी जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का देके उनसे प्रार्थना किया कि इसको ऑर्डर करके इसको भेज दिया जाए वहाँ विधि विभाग। उन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लिया और विधि विभाग जो है उनके भुगतान के लिए भेजा है अंजनी कुमार सिन्हा के लिए। आखिर ये जो आप बताया कि 12 लाख 15 लाख जो ड्यूज, आखिर क्यों ये बिल ड्यूज रहता है? सरकार क्या पैसा नहीं मुहैया कराती है? मेरा काम है कि हम निष्ठापूर्वक कार्य करना, अपना कार्य किए गए बिल का जिला जज के यहाँ से दस्तखत करा के विधि विभाग वहाँ जिलाधिकारी के यहाँ जो विधि विभाग भेज देते हैं। अब भुगतान तो वहाँ होता है, क्यों होता है तो वहाँ की बात है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिहार सरकार द्वारा अपर लोक अभियोजक का वेतनमान 50,000 रुपया निश्चित की गई है। इस पर आप क्या कहते हैं? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि एक अपर लोक अभियोजक पूरे दिन न्यायालय में सरकार के पक्ष को रखते हैं और सफलता दिलाने का प्रयास करते हैं, अपराधी को दंड दिलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनको उचित फीस मिलनी चाहिए जो सरकार द्वारा तय की गई है, उसका मैं सराहना करता हूं। मैं संतोष कुमार, अपर लोक अभियोजक बेगूसराय, इसका स्वागत करता हूं। अच्छा, इससे पूर्व आप लोग का एवरेज पर महीना कितना का बिल बनता था? एक दिन का 600 रुपया प्रति करके था। नहीं, महीने का कुल कितना बना के देते थे आप? महीने का नहीं बनता था, डे बाय डे बनता था। 600 रुपया प्रति दिन था। अगर बहुत ज़्यादा काम दिखाने पर, ओवर काम दिखाने पर 1.5 गुना बिल बनता था। 900 रुपया प्रति दिन के हिसाब से बनता था, जो कि महीना में हार्डली 20 या 21 दिन 22 दिन काम होता था। उस हिसाब से 21,000, 20,000, 15,000, दुर्गा पूजा समय में 8-10 हज़ार का मात्र बिल बनता था वेकेशन के कारण। तो सरकार की फैसले से आप लोग खुश हैं और फायदा भी हुआ? हाँ, खुश, निश्चित रूप से खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप कुमार, अपर लोक अभियोजक बेगूसराय। सरकार का जो ये नया फैसला आया है कि आप अपर लोक अभियोजक हैं और आप लोग का वेतनमान जो है 50,000 कर दिया गया है, इस पर आप सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बहुत दिनों से ये मामला सरकार के यहाँ लंबित था और सारे एपीपी का जो मजदूरी था वो एकदम न्यूनतम था। अब सरकार ने सम्मानजनक राशि अपर लोक अभियोजक को दिया है और अब हम उम्मीद करते हैं कि सारे अपर लोक अभियोजक सरकार के इस फैसले से संतुष्ट होंगे और सरकार का काम तेजी से निपटारा करेंगे। अच्छा, पहले आप लोग को कितना मिलता था? पहले हम लोगों को 20 दिन का 750 मिलता था। 750 प्रतिदिन? प्रतिदिन। तो एक महीना में एवरेज कितना पैसा मिल जाए? एक महीना में 10 से 12 हज़ार रुपया। 10 से 12, यानी आप लोग का लमसम 5 गुना वृद्धि हुआ है। हाँ, मैक्सिमम हम लोग 20 रोज वर्क कर पाते थे। 20 रोज में 15,000 रुपया मिल पाता था हम लोगों मैक्सिमम। तो सरकार के इस फैसले से अब काम में गति आएगी। हाँ, काम में बहुत तेज गति आएगी, इसलिए कि जो एपीपी लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया और काम करने की जिज्ञासा भी ज़्यादा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रकाश यादव, अपर लोक अभियोजक। इस सरकार जो नया फैसला आया है कि आप लोग का जो है तो अब वेतनमान के रूप में महीने का 50,000 रुपया मिलेगा, इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने हम लोग के लिए कम से कम सम्मानजनक राशि जो है आपूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो है तो आप लोग को महीने का कितना लमसम होता था? वही महीना में लगभग 17-18 दिन काम होता था। उसके लिए 15-16 हज़ार रुपया मंथली आता था। प्रतिदिन कितना मिलता है? प्रतिदिन 750 रुपया 20 दिन, और उसके बाद है जो रेस्ट 900 रुपया के हिसाब से। तो सरकार की फैसले से अब जो है सो आप लोग बहुत खुश हैं? सरकार के फैसले से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं। और काम में अब गति काम आएगी? में भी गति आएगी। काम में तो कोताही हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है थोड़ा और हौसला के साथ हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।